स्टूडेंट्स, आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है मैथ का, उसके सेक्शन फॉर्मूले से जुड़ी हुई कुछ बातें। जैसे मान लीजिए अपन सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या। ओके, सेक्शन फॉर्मूला तो ये आपका होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी मैं इनको कंबाइन फॉर्म में एक साथ लिख देता हूं एक्स और वाई के लिए। तो ये आपका रहेगा एम एक्स प्लस एम एक्स और अपॉन में एम प्लस एम। ओके, और वहीं पर वाई एक्सिस के लिए करेंगे तो आ जाएगा एम वाई प्लस एम वाई और अपॉन में एम प्लस एम। ओके, तो ये था सिंपल सा फॉर्मूला। साथ ही साथ यहां पर आप लगा दीजिए इनके साथ 1 2, यानी ये 1 ये 2, तो ये 2 और ये 1 ये 1 ये 2। क्या किया, m1 के साथ x2 वही m2 के साथ x1 अटैच किया और नीचे दोनों का प्लस कर दिया m1 और m2 का। और ये जो है इसके अंदर भी वही सेम 1 2 2 1 1 2। ओके, तो यहां पर ये रहता है सेक्शन फॉर्मूला, जो कि x एक्सिस के लिए ये वाला पार्ट रहेगा और ये वाला रहेगा y एक्सिस के लिए। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में m1 m2 x1 x2 ये सब है क्या। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि मान लीजिए आपने कोई एक लाइन ड्रॉ कर रखी है। क्या कर रखा है, कोई एक लाइन ड्रॉ कर रखी है जिसमें a की वैल्यू है आपकी मान लीजिए 4, -3 और वहीं पर b जो है उसकी वैल्यू जो है मान लीजिए 8, 5। क्या है, 8, 5। ओके, और बोला गया कि a और b के बीच में कहीं पर, हमें नहीं पता कहां पर है, लेकिन मान लीजिए यहां पर इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट c है और इस c की वैल्यू है 7, 3। और हमें कहा गया कि ये बताइए कि a से c के बीच में और b से c के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना रेशो है। उसके लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो a और c के बीच में जो वैल्यू आएंगी उन्हें अपन बोल देंगे m1। a से c के बीच की वैल्यू क्या बोलेंगे, m1। वहीं b से c के बीच जो वैल्यू आ रही है उसे क्या बोल देंगे, m2। ओके, वहीं a की जो वैल्यू है उन्हें कहेंगे x1 और y1। b की जो वैल्यू है उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे x2 और y2। और जो आपकी c की वैल्यू जो इनके बीच में लाई कर रही है यानी इंटीरियर कर रही है तो उसको कहेंगे x और y। ओके, जो ये वैल्यूज मिली इनको अपन इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो एक बार पहले लिख लेते हैं कि वेयर x1 x2 और x ये हमारे कौन कौन हैं। तो x1 की वैल्यू मैंने बताई आपको 4 है और वहीं पर x2 की वैल्यू कौन है, x2 की वैल्यू आपकी 8 है जो b के अंदर है। और वहीं x की वैल्यू कौन है, x की वैल्यू आपकी 7 है। नाउ अब ले लेते हैं y की वैल्यू, y जो आपका 1 y2 और y, यानी y1 की वैल्यू जो a के अंदर है कितनी है, -3। वहीं y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपकी 5 है और y की वैल्यू जो ये वाली है ये 3 है। ओके, अब ले लेते हैं अपना फॉर्मूला जो है, तो मैं लिख देता हूं यूजिंग फॉर्मूला। ओके, तो क्या था फॉर्मूला कि x, y दोनों को ब्रैकेट में लिया और इक्वल टू में इनका जो फॉर्मूला है रख दिया mx प्लस mx अपॉन में m1 प्लस m2 और कॉमा लगा के दूसरा भी लिख लेते हैं my प्लस my अपॉन में m1 प्लस m2। यानी कि अब मैं इनको जो बोल रहा हूं वैसे वैसे लिख लेता हूं कि 1 2 2 1 नीचे 1 2 लगा दिया, 1 2 2 1 और 1 2 नीचे लगा दिया। ओके, अब इन वैल्यूज को फिल कर देते हैं। तो यहां पर देखिए x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है आपकी 7 तो उसे लिख लीजिए, कॉमा y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू अपनी 3 तो इसे भी लिख लीजिए, ब्रैकेट किया क्लोज इक्वल टू ये है आपका m1 और m2 तो हमें निकालना है, यानी m1 का m1 लिख लिया, x2 की वैल्यू कितनी है 8 यानी 8 को पेस्ट कर दीजिए, प्लस में m2 की वैल्यू निकालनी है उसे लिख लीजिए, x1 कितना है 4 तो इसे लिख लीजिए, अपॉन में आपका m1 m2 है इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये हमें फाइंड करना है, कॉमा m1 की वैल्यू कितनी है फाइंड करनी है, y2 की वैल्यू 5 है वो आ जाएगी और प्लस में m2 एज इट इज रहने दीजिए, y1 की वैल्यू -3 है उसे भी लिख लीजिए और अपॉन में m1 m2 एज इट इज आ जाएगा। अब आप चाहो तो इस x एक्सिस की इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हो और y एक्सिस की वैल्यू को y के साथ कंपेयर कर सकते हो। ओके, तो मैं यहां पर सिर्फ x एक्सिस की वैल्यू को टेकिंग कर रहा हूं, आप इसके साथ भी प्रैक्टिस करके देख सकते हो, दोनों से सेम m1 m2 की वैल्यू आएंगी। तो मैंने लिखा 7, ठीक है जी, मैंने x एक्सिस की वैल्यू को टेकिंग किया है तो यहां से भी x एक्सिस की वैल्यू को लिखूंगा। तो क्या है m1 8 यानी कि 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 8m1, 4 को इससे करें तो 4m2, बीच में प्लस का साइन है वो लगा दिया 4m2 अपॉन में m1 प्लस m2। आप साइड में चाहो तो इसको भी लिख सकते हो बट अपने को m1 m2 निकालना है इसलिए डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या किया, ये जो नीचे का पार्ट है इसको इधर रिप्लेस कर दें, देन ये आ जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी m1 प्लस m2 आ गया 7 के साथ मल्टीप्लाई में, इक्वल टू में कौन है 8m1, कौन था 8m1 और प्लस में 4m2। अब जब आप 7 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 7m1 प्लस 7 को इसके साथ करोगे तो क्या आएगा 7m2 इक्वल टू में 8m1 प्लस 4m2 है ही। अब m1 की वैल्यूज को एक साइड ले लीजिए और m2 की वैल्यू को एक तरफ ले लीजिए, यानी कि 7m को इधर भेज दें और 4m2 है वो इधर आ जाए। तो क्या लिखेंगे, पहले लिखिए 7m2, अब 4m2 जो था इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 4m2 इक्वल टू में 8m1 है ये आ गया यहां पर, माइनस किया 7m1 को इधर 7m1। अब देखिए 7m2 में से 4m2 माइनस करें तो बचता है अपना 3m2
और इजिकल टू में 8m1 में से 7m करें तो 1m1 बचेगा, यानी कि इस m1 को इधर भेज दीजिए या फिर इसको इधर रिप्लेस कर दीजिए तो क्या आएगा 3 इजिकल टू 1m1 अपॉन में m2, और इस 1 को आप इसके नीचे रिप्लेस कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 अपॉन में 1 इजिकल टू m1 m2। और आप इसे चाहो तो रेशो की फॉर्म में भी लिख सकते हो, यानी कैसे, अगर m1 m2 है इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करें m1 रेशो m2 तो आप इस वैल्यू को भी लिख सकते हो 3 रेशो 1, यानी m1 की वैल्यू हो गई 3 और m2 की वैल्यू हो गई 1, जो कि अपन बता सकते हैं कि a और c के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 है और C और B के बीच में जो M2 की वैल्यू का डिस्टेंस है वो 1 है, यानी 3:1 अपना आंसर आता है। अगर अपन इसको रिवर्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, जैसे जो वैल्यू दी है इनको मैं यहाँ नेक्स्ट पेज पे करके दिखाता हूं। मान लीजिए सेम अपन ने वही क्वेश्चन लिया, ओके, यहाँ आपका A पॉइंट था और यहाँ पर B पॉइंट था। A के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो आपके थे 4, -3 और वहीं B जो है इसके कोऑर्डिनेट्स थे आपके 8, 5, ओके, और यहाँ पर हमने कोई C पॉइंट लिया था जिसकी वैल्यू थी 7, 3, लेकिन अपन मान लेते हैं इस बार हमें नहीं पता X और Y है वो, और यहाँ अभी अपन ने A और B के बीच में जो C था उसकी रेशो निकाली थी 3:1, यानी ये ले लेते हैं 3 और ये ले लेते हैं 1। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं एक बार कि वेयर, इधर से देखें x1, x2 और x, वहीं पर x1 की वैल्यू 4 है और x2 की वैल्यू ये वाली 8 है, और x अपने को इस बार फाइंड करना है। मान लीजिए उसी क्वेश्चन से कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ले लेते हैं y1, y2 और y। तो आप देखिए y1 की वैल्यू कौन सी है, ये a के साथ जो है यानी कि -3। y2 कितना है, y2 आपका 5 है और y1 क्या है, क्वेश्चन मार्क। रेशो क्या है, m रेशो m2 क्या है, ये आपकी 3:1 है। अब ले लेते हैं सेक्शन फॉर्मूले को ही यूज में, तो मैं यहां लिख लेता हूं सेक्शन फॉर्मूला, ओके। तो जो कि आपका था x, y इजिकल टू में था आपका mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m, और y के लिए था my प्लस my अपॉन में m प्लस m। फिर लगा दिया अपन ने क्या, 1 2 1 2 है ना, 1 2 2 1 1 2, इस पे आ गया 1 2 2 1 1 2। ये रहा अपना सेक्शन फॉर्मूला। अब क्या करते हैं, वैल्यू यहां कर देते हैं इनकी फिल। तो जब फिल करेंगे तो x का तो हमें x चाहिए इस बार, और y भी निकालना है तो y को भी लिख लेते हैं। इजिकल टू में m1 देखिए कितना आपका 3 है, तो इसे लिख लिए 3x2 कितना है आपका 8 है, तो यानी इनटू में 8 प्लस m2 कितना है, m2 आपका 1 है, इनटू में x1 कितना है आपका 4 है, उसे लिख लीजिए, और अपॉन में कौन आएगा m1 प्लस m3 प्लस 1, और नीचे m1 की वैल्यू देखें तो वही 3 है, लिख लीजिए, इनटू y2 कितना है 5 है, प्लस m2 आपका 1 है, इनटू y1 की वैल्यू कितनी है -3, यानी -3 रख लीजिए, अपॉन में m1 m2 को ऐड करना है यानी 3 + 1 कर दीजिए, ब्रैकेट कर दीजिए क्लोज। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा x, y एज इट इज इक्वल टू लगा दिया, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें 24, प्लस 1 को 4 से करें 4, और अपॉन में कौन है 3 + 1 यानी कि 4, कोमा 3 को 5 से करें तो आया 15, 1 को -3 से किया -3, और अपॉन में 3 + 1 होता है 4। तो हमें ये वाला स्टेप ऐसे मिल जाएगा, और सिंपल करेंगे तो आएगा x, y इजिकल टू 24 और 4 होता है 28 अपॉन में 4, कोमा ये 15 में से 3 किया तो 12 आया अपॉन में 4। जब आप इसे सोल्व करोगे तो हमें ये कैंसिल होगी तो मिल जाएगा 7 और ये मिल जाएगा 3। और आप देख सकते हो कि पिछले पार्ट में जब अपने c की वैल्यू ली थी वो भी 7,3 ही थी। तो आप इसको रिवर्स या फिर कौन से भी ऑर्डर में पूछा सकता है, या तो रेशो पूछेंगे या फिर आपको मिड पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो पूछते हैं। कभी कभी क्या होता है कि यहीं से एक नया फॉर्मूला बन जाता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, वो भी मैं आपको बता ही देता हूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ओके है तो वो सेक्शन फॉर्मूले का ही पार्ट। कैसे कि मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका बी पॉइंट, इसके मिड में यहाँ सी दे दिया, यानी कि ए से सी का डिस्टेंस है वो भी 1 है और बी से सी है वो भी 1 है। जब दोनों गैप सेम है यानी m1 m2 की वैल्यू सेम है, तो ऐसे में जो आपका सेक्शन फॉर्मूला है x, y, उसको मैं दोबारा लिख के बताता हूं कि कैसे वो फॉर्मूला बनेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला mx प्लस mx अपॉन में m प्लस m, ऐसे ही y एक्सिस के लिए my प्लस my अपॉन में m प्लस m। 1 2 लगा दिया, 1 2 2 1 1 2, और यहां पर भी 1 2 2 1 और 1 2, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। अब देखिए मैंने क्या कहा कि m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी 1 है। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंस पे c से दूर हैं। अगर आप 3 3 लोगे तो भी कैंसिल होकर 1 1 आएगा, 5 5 लो तो भी, कुछ भी वैल्यू अगर सेम लोगे तो मिड में चला जाता है। तो ऐसे में m1 m2 इनकी वैल्यू डाल देंगे 1। जब ये वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, x, y इजिकल टू यहाँ 1 रखें तो यानी कि 1x2 प्लस इसमें रखेंगे तो 1x1, और अपॉन में m1 और m1 की रखें 1 1 तो 1 प्लस 1। सेम ऐसे ही इसके अंदर रखेंगे तो 1y2 प्लस इसमें रखेंगे तो 1y1, अपॉन में m1 m2 की वैल्यू 1 प्लस 1 रख दीजिए। और जब आप इसे सिंपल करके सोल्व करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x, y इजिकल टू ये तो आ जाएगा आपका x2 और ये आ जाएगा आपका प्लस में x1, और अपॉन में 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, कोमा ऐसे ही इसके साथ y2 को करेंगे तो y2, और जब 1 के साथ y1 को करेंगे तो y1, अपॉन में 1 प्लस 1 हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से रीअरेंज कर दें तो x और y
की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, x1 प्लस x2 अपॉन में जो 2 है ये आ जाएगा, ऐसे ही y1 प्लस y2 अपॉन में जो 2 है वो आ जाएगा। और इस तरीके से ये जो फॉर्मूला आप सेक्शन से तैयार करोगे, इस फॉर्मूले को कहा जाएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। आई होप आपको अच्छे से ये जो मैंने बेसिक बातें सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला से जुड़ी हुई बताई हैं समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।